जब आते हैं तो वहां पे सुदामा जी उठकर अंक में ऐसे भर लिया, जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे हैं। तो देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद जी करुणानिधि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा जी भी रोए, लेकिन आंसुओं को अंदर ही पी गए। सुदामा जी ने सोचा कि मैं अगर कदाचित रोया तो ये समझ लेंगे कि मांगने कुछ आया है, ये गरीब ब्राह्मण है। सुदामा जी लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देखकर उद्धव जी गदगद हो गए और भगवान के प्रेम को देखकर उनके पुत्र आदि की गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी के अंक में भरकर द्वारकाधीश आते हैं और अपने अंतरपुर में दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया है। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए हैं। स्वर्ण की झाड़ी में भरकर रुक्मणी जी जल लाई हैं। सोने की झाड़ी में कमुंडली से बोलते हैं। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरण धोने लगे, अरे लाला तू कन्हैया करे कन्हैया, मेरे पामन को काहे धोवे, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। विप्र प्रसादम धरीधरम प्रसादम कमलावृतम, विप्र प्रसादम अजित्यम, विप्र प्रसादम हम राम नामम। आज मैं जो भी कुछ हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं, यही तो मेरे पास में धन है, आपकी कृपा से सर्वत्र मुझे प्राप्त है। सोना चांदी मंडित सिंहासन ये सुदामा जी के लिए विराजमान कर उन्हें चरण धोकर बोले, इसका चरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो गई है। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु को छींटा लगाया। रुक्मणी जी से पीछे खड़े होकर सुदामा जी को पंखा झल रही हैं। स्वयं रुक्मणी जी। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो भी अद्भुत स्वागत किया है, ये स्वागत नहीं दरिद्र का नहीं है, किसी भिखमंगे का नहीं है, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। मेरे सुदामा जी ने कितना बड़ा त्याग किया है, स्वागत गोविंद कैसे करते हैं। रुक्मणी जी से पंखा झेलने को मन में विचार करते हैं। अभूत निर्धन ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या, जरूर कोई पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया होगा। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात है कृष्ण, जिनका इतना स्वागत कर रहे हैं। रुक्मणी इस प्रकार अपने मन में सोच रही हैं। वास्तव में इनका कोई बड़ा सत्कर्म ही होगा कि मैं कृतम पुष्पम भिक्षुगा सरिता हिरम लोके से गरीता नाम धाति चे। धूप दीप नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया है। भगवान की सभी पत्नियां आकर बैठी हैं। भगवान के पुत्र पुत्र आदि भी आकर सामने बैठ गए हैं। ऊपर से नीचे तक प्रभु सुदामा को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे सामने सुखी संसार में दूसरा अब कोई नहीं है। गोविंद बोले, ये तो तुम मुझसे सब दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार के भोग बनाकर आ गए हैं। आज प्रभु ने अपनी राजसभा में छुट्टी कर दी है। आप हम राज के, आज हम अपने राज्य में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। भगवान के जो मंत्रीगण हैं भगवान के चरणों के नीचे बैठे हैं। प्रभु ने कहा कि मुझे 56 प्रकार के जो व्यंजन हैं जो मेरे सामने बनकर आए हैं कन्हैया, वो भी आपके सामने मुझे सब फीके लग रहे हैं। ऐसा कहने पर सुदामा जी मिले, टूट पड़े। सुदामा जी बोले, लाला तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। बोले क्या? ये जो पकवान ज्यादा खाए जो जामे है ना, जब बुद्धि आदमी की खराब हो जाए तब उसे पकवान खिलाए जाएं। तो लाला ऐसी बात सुनने पर दोनों संग ही भोजन करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, दोनों मित्रों के वेश में कितना, एक मित्र ऐसा जिसके चरण पादुका भी सोने से, दूसरा मित्र ऐसा है धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता कितनी है।
दो थाली बनकर आई हैं, एक साथ में दोनों प्रेम से भोग लगा रहे हैं। अब बचपन के मित्र तो आंखों में नम हो जाती हैं, करुणा आती है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का स्मरण करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, भोजन निवृत्ति करते हैं। कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियों को सामने बैठाया है, उनको इशारा किया, चलो प्रणाम करो, ये ब्राह्मण देव हैं, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी, महाराज प्रणाम करती हूँ। फिर चौरा चिर सौभाग्यवती। अब जामवती जी आई, प्रणाम देवी सौभाग्यवती। सत्यभामा आई है, देवी चिर सौभाग्यवती। मेरा नाम कालिनी है, प्रणाम करती हूँ देवी, चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्र वृंदा हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम करती जा रही है, अपने हाथ को ऊपर उठाकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसा करके 400 पत्नियां प्रणाम कर गईं। 400 बार आशीर्वाद लिए, उठाते होता हाथ। अब सुदामा जी के हाथ थक जाते हैं, अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगते हैं। कन्हैया सुनो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले कान में कहो। भगवान ने कहा तुम्हारा सुदामा जी मुख के पास कितना? सुदामा जी कान बोले अभी कितनी है? सुदामा जी कान में कहते हैं श्री कृष्ण जी के भैया अभी कितनी है? भगवान बोले बहुत हैं, 16,108 हैं। अच्छा सुनिए लाला। भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में ही कहूं? फिर सुदामा जी ने कहा क्यों कन्हैया, ये आपकी है? हाँ जी, ये मैंने सोचा शायद आस पड़ोस की आ गई होंगी। जी नहीं, अपनी है। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, लेकिन मैंने या लिए लाला के मेरे हाथ हार गए हैं। अब देखो दुर्बल पतला ब्राह्मण हूँ, हाथ भी हार गए। कन्हैया एक एक करके प्रणाम कर आएंगी तो सप्ताह भर यूं ही गुजर जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। श्री कृष्ण जी से कन्हैया कह रहे हैं, बोले लाला अगर ये इतनी सारी आएंगी तो एक सप्ताह भर लग जाएगा, तो सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले। अब आशीर्वाद दूं तो सबको मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया। जब प्रमाणादि आदि कार्य हो गए तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। कहा कि अपि ब्राह्मण गुरुकुल लाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्म रक्षो द्राडो सुहृदिशम। सुदामा जी, आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार लकड़ी लेने गए, बारिश आई, गुरुजी को ढूंढते पहुंच गए। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। हम लोगों ने कितना प्रेम था, आपको एक बार याद है? हम सभी छात्र आपको चढ़ाते थे। लोग कहते थे सुदामा जी विवाह करेंगे, आप कहते थे हम कोई विवाह नहीं करेंगे भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। तो बचपन की बात है, आप अपने गांव चले गए और मैं मथुरा में आ गया। एक बात बताओ भाग्यो, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नियां मिली हैं, नहीं आपके विवाह किया नहीं। सुदामा जी बोले देखो कैसी बात पूछी है, भीड़ में, कहीं भीड़ में ये बात पूछने की होती है? भगवान जी बोले सब घर के ही लोग हैं, बाहर की कोई बात नहीं है। सुदामा जी बोलते हैं लाला विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, ना ही है, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मोह को विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हो आप, बड़े निष्ठुर हो, विवाह तो कर लिया, हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे, मैंने तो एक ही बात किया है, न्योता देना भूल गया। तेने तो इतने विवाह कर लिए, निमंत्रण की देने की सोची भी ना। मेरी बात सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। शाम के 5 बजे तक तो विवाह के विचार करते रहे। 7 बजे घर को बहू आ गई। सुदामा जी बोले तो सब ऐसे ही आ गई भैया? बोले नहीं, बाद में तो विवाह ढंग से हुआ है, लेकिन हुआ ऐसे ही है। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी? सुदामा बोले जानते हो मुझे क्या मालूम, मैंने तो तुमसे बता दिया। कन्हैया बोले घर में यदि आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था, लेकिन जब आपका विवाह हो गया तो भाभी जी घर पर हैं, तो भाभी जी मेरे लिए क्या भेजा है? संकोच के मारे सुदामा सिर झुक गया।
कैसे बताऊं, कृष्ण तो मेरे परम कृपालु हैं। इनकी जितनी पत्नियां हैं बड़े बड़े राजघराने की हैं, बड़ी अच्छे घर की बेटी हैं। इनके बीच में फटी हुई पोटली कैसे दिखाऊं, ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं। सब कहते हैं देखो कैसा मित्र आया, चावल बांध के लेके आया है। सुदामा तो परम पवित्र संत हैं, झूठ ही नहीं बोलते। झूठ कैसे बोलते। भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी ने सोचा कि पत्नियां कृष्ण की हैं, जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो तब मैं इन्हें पोटली दे दूंगा। तुमको याद है बचपन में हम कैसे पढ़ते थे, समाधि ला के काम, तुमों को हवन के लिए सामग्री चाहिए, वो एकत्र करके गुरुजी महाराज कैसे कैसे हमसे काम कराते थे। शिष्यों सुदामा तेजस्वी कृष्ण को बड़े उद्यमी गुरुदेव कहते हैं, पर लाला तेने तो हमसे पहले ही विद्या पूरी कर ली। कन्हैया बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी सोचे कि ये भूलेगा नहीं, थोड़ी सी या की विशेषता कर दूं तो पीछे पड़ जाएगा, फिर नाचने लगेगा और भूल जाएगा। अरे हम भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, नेक बचपन की तो बात कर लें। एक बार की लकड़ी लेने गए तो गुरुजी ढूंढने पहुंच गए। भगवान कहते हैं यह तो सब मालूम है भाभी जी ने क्या भेजा, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म, उन्हें तो पता है। कन्हैया जी ने बार बार किसी पूछ रहे हैं और सुदामा उन्हें बार बार किसी बात में उलझा रहे हैं। सुदामा जी बोले एक बार की बात है, तू बात पीछे पड़ जाए तो फिर भूले ना। अरे हम कह रहे हैं भाभी की बात कर रहे हैं, पहले बचपन की बात कर ली, ज्यादा बनावने की कोई बात नहीं है। पोल पट्टी खोल दूंगा। आप जानते हो अपने पति द्वारका नाथ बचपन में क्या थे रानिया। बोले द्वारका जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे ही डोला करते थे। मालूम है हमें क्या करते, जब गलियों में होकर निकलते थे तो लाला ने नेक सुनिया और बोले कहा करते थे हमारी माखन की मटकी नेक चंटी में ही टूट जाती थी। ये बोलते बीनते लेकिन बदलने में कहाँ दोगे। गोपी कहती हैं पूरी चैटी देव दोगे तो छटाक माखन दे दूंगी। अब माखन के लोभ में दिन भर द्वारका दी चैटी बीनते। मंडली को नाम को बाल गोपाल सारी विद्या अध्यक्ष से बता दी। घर घर चोरी करते 4 दिन के द्वारका नाथ कुछ साल के लिए ना पड़े। भगवान हंसकर बोले कि मैं बचपन का क्या किन्हें क्या बता रहे हो, आप भी ज्यादा हमारी पत्नियां ज्यादा हैं। मेरे इतने विवाह हुए कि मूल कारण यह है कि मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हैं कि जब सब पत्नियां बनकर मेरे महल में आ गईं। इसलिए बचपन में हम क्या थे ये तो हमारी पत्नियां भी जानती हैं, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है ये बताओ। सुदामा जी बोले वही बात है ना भूले। संकोच में पड़ गए कैसे दिखाऊं। प्रभु बहुत स्पष्ट कहते हैं क्या, पत्र पुष्प फलम तोय यो भक्ता प्रयच्छति तब्बे लौटते महत्तम काम प्रिय कांतम। प्रेम से कोई भी इस जीव से कुछ भी समर्पित करता है तब बहुत मानकर स्वीकार करता है। जीव मुझे श्रद्धा भाव से महत्व देता है, समर्पित करता है, वही वस्तु मुझे सब प्रिय लगती है। भाभी ने जो भी भेजा है मुझे दे दो। सुदामा संकोच पर दे नहीं पाते, कहते क्षमा करो आपकी दाहिनी बगल वाली ऊंची उठी हुई है। भगवान ने तुम्हारा बगल में हाथ डाला तो पोटली छीन ली। जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई तो प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा कर उस पोटली को देख रहे हैं भगवान। एक क्षण में भी नहीं लगा सुदामा के घर में एक विलम्ब कपड़ा साबुत नहीं है। पोटली जब देखकर देखा आश्चर्य के मारे कृष्ण की आंखें खुल गईं। इस पोटली में जो चावल हैं 5 तरह के हैं, कोई मोटा कोई टूटा पीला। भगवान द्वारका सजल उठे। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इतना गरीब दूर नहीं कर सका। प्रभु ने एक मुट्ठी चिढ़का कर मुख में डाला, कहा प्रभु कह दिया कि स्वर्गलोक में संपत्ति जितनी भी है वो सब सुदामा की। दूसरी मुट्ठी डालकर प्रभु ने मन ही मन संकल्प किया कि जो पृथ्वी पर एक छत्र में जो भी सुख मिलता है वह भी सब सुदामा का। लेकिन तीसरी मुट्ठी भगवान के मुख में डालते ही तैयार रुक्मणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोली ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा। इशारे में बोली इतना बरस रहे हैं। पंडित जी पर जो भी एक ब्राह्मण है जिसे अपने वक्ष स्थल पर पाद प्रहार कर दिया, प्रभु के इशारे पर सब कुछ कर दिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की।
सुदामा जी महाराज की जय। सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, ऐसी तान सुना मेरे मोहन, मैं नाचूं तू गा सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना। रस की धार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बसे इस रन में, अनुपम प्यार बसे इस रज में, तेरी चाह न बिसरे एक पल, तेरी चाह न बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना। गगन कुंड में, ब्रज की चीन में दिव्य लगन में, ब्रज की चीन में देव लगन में, रस्तन की पग रज मस्तक की, रस्तन की पग रज मस्तन की, देवे की जगह सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना। सुवन का, नैन होवे मेला सुवन का, पग पग धीरे उठे जीवन का, पग पग धीरे उठे जीवन का, हर एक प्राण पुकारे पी पी, हर एक प्राण पुकारे पी पी, ऐसा तार हिला सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना। श्री राधे। तालियों के साथ पल तेरा रूप निहारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारो, हरिहरो मन की कुटलाई, हरिहरो मन की कुटलाई, प्रेम की ज्योति जगा सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना, सावरिया ऐसी तान सुना।